हेलो बच्चों, क्लास 10th। क्या हाल चाल सभी का? सब बढ़िया। चलिए, मैं अनूप कुमार आपके चैनल ऑन स्टडी पर आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम के कुछ नए क्वेश्चन के साथ आ चुका हूँ। बोर्ड पे लगा हुआ है ये क्वेश्चन, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, मैं भी समझाऊंगा। निकाल लीजिए पेन और कॉपी। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है लेकिन इजी बहुत होते हैं, केवल आपको समझना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लगाया है बोर्ड पे। ये वर्ड प्रॉब्लम का आज आपका लेक्चर है 4th। आप देखिए कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक बंदा है, इस बंदे को 370 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। क्वेश्चन समझते रहिएगा, आपकी बुक का क्वेश्चन है। एक बंदा है, उसको 370 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, ये इस डिस्टेंस को बच्चों दो टाइप से कवर करता है। कुछ डिस्टेंस ये ट्रेन से चलता है और कुछ डिस्टेंस ये कार से चलता है। इतना समझ आ गया आपको? टोटल डिस्टेंस कितनी है इसके पास? 370 किलोमीटर। इस 370 किलोमीटर को पार्शियली बाई ट्रेन ही कवर्ड एंड पार्शियली बाई कार भी कवर्ड। कुछ हिस्सा वो कार से ट्रैवल करता है और कुछ हिस्सा वो ट्रेन से ट्रैवल करता है। क्लियर? जब वो हिसाब लगाता है कि 370 किलोमीटर जब उसने कुछ हिस्सा ट्रेन से कवर किया, कुछ हिस्सा कार से ट्रैवल किया, तो उसको टोटल टाइम लगता है बच्चों 4 आवर। आप समझ गए होंगे, यहाँ डिस्टेंस है, टाइम है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस है ये आपके बेस्ड हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ टाइम हम आवर्स में लेंगे। ओके, चलिए अब देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, उसमें 370 किलोमीटर में से 250 किलोमीटर ये चला है ट्रेन से। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हमसे पूछेगा क्या? लास्ट में हमसे पूछेगा कि ट्रेन की और कार की स्पीड क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ट्रेन की स्पीड ऑफ ट्रेन x है एंड कार की जो स्पीड है बच्चों वो y है। चूंकि दो वेरिएबल में चल रहा है इसलिए हम लोग दो वेरिएबल में नोट करते रहिएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो बच्चों ट्रेन से चला या 250। ठीक है, तो ट्रेन का केस अगर हम ले तो डिस्टेंस कितनी है ट्रेन के केस में? 250। स्पीड कितनी है बच्चों ट्रेन की? हमने क्या मानी है? x किलोमीटर पर आवर। तो फिर हमें डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड पता चल गया, रह क्या गया? टाइम। तो हमने मान लिया कि जो ट्रेन से टाइम है वो t1 है, और टाइम बराबर बच्चों अगर आप यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, फार्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बच्चों कितनी थी? 250। स्पीड कितनी हो गई है? x। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इतना हिसाब क्लियर हो गया? चलिए अब कार की बात करते हैं। अगर वो 370 में से 250 ट्रेन से चला है तो फिर कार से कितना चलेगा? जरा कार का केस ले लेते हैं। कार की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो 370 में से 250 माइनस कर दीजिए बच्चों, तो डिस्टेंस ऑफ कार हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 0, 2 एंड 1। 120 किलोमीटर ये कार से चला है बच्चों। कार की स्पीड हमने क्या मानी थी? y मानी थी। तो फिर यहां से टाइम कितना लगेगा? इसको हम लोग मान लेते हैं t2। ठीक, तो टाइम कितना लगने वाला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम फर्स्ट कंडीशन में, ये टाइम बच्चों ट्रेन से उसको लगा है और ये टाइम लगा है कार से। जब उसने दोनों का हिसाब लगाया तो उसको टोटल टाइम लगा है 4 आवर। तो इसका मतलब अगर ये दोनों टाइम हम ऐड कर दें तो 4 आवर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो फिर हम इधर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। तो टोटल टाइम लगा है फर्स्ट कंडीशन में 4 आवर, तो हम लिख देंगे t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 4। t1 कितना है बच्चों? t1 की जगह हम रखेंगे 250 अपॉन x प्लस 120 अपॉन y इज इक्वल टू 4। ये आवर में चल रहा है बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस भी आपकी किलोमीटर में। अब ये हमारी एक इक्वेशन बनी है बच्चों। 2 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आप काट सकते हैं। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 125 बाई x, ये आ जाएगा 60 बाई y, और ये आ जाएगा 2।
तो घटेगा नहीं। ठीक, तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन बन गई ओवरऑल थर्ड। इतना हिसाब किताब क्लियर हो गया सभी का। चलिए अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, इसको रख कर देते हैं। आसान होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको पीएम करना पड़ता है, पोस्टमार्टम करना पड़ता है अलग अलग। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन बच्चों क्या दी है। अगली कंडीशन दी है कि डिस्टेंस फिर वही है, अब की ये ट्रेन से 130 चला है, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन में इसको टाइम क्या लगने वाला है। पहली कंडीशन में t1 ट्रेन से चला है 130, यानी डिस्टेंस ये हो गई, स्पीड हमने मानी थी x, तो ये लगा t1। फिर कार से बच्चों कितना चलेगा 130, जब ट्रेन से चल गया तो फिर कार से अगली बार में कितना चल रहा है ये 240, तो बाई का टाइम कितना लगने वाला है 240/y। जब बच्चों इस कंडीशन को इसने ऐड किया तो इसने देखा कि 18 मिनट्स लॉन्गर लगे हैं उसको, यानी पहले कितने लग रहे थे 4 आवर, अब की उसको लग रहे हैं 4 आवर एंड 18 मिनट। क्लियर, तो फिर इस कंडीशन में टोटल टाइम t1 + t2 = 4 आवर 18 मिनट। अब बच्चों आवर में टाइम को लेना है तो फिर मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम मिनट को कर देंगे 60 से डिवाइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा t1 के लिए हम लोग रखेंगे 130/x, t2 के लिए हम लोग रखेंगे 240/y = ये कट जाएगा, काट दीजिए 2 से, 2 9 जा 3 जा 3 से फिर कट जाएगा 10 जा, यानी 10 4 जा 40 43/10। ये देखिए आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 4। अगर आप थर्ड इक्वेशन पर नजर डालें तो ऐसी इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं, जहां 1/x को u मानते थे, 1/y को v मानते थे। उसी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको तुरंत कर लीजिए, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। करिए इसको। अब देखिए बच्चों, एक स्पीड टाइम और डिस्टेंस पर ही बेस्ड बिल्कुल एक बढ़िया तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो प्लेसेस है बच्चों, एक ए है और एक बी, ये दो प्लेस हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक है। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन की बात करते हैं। ए और बी दो प्लेस हैं, मिश्रिख और लखनऊ। दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है, ठीक है। दो लोग हैं, ठीक, और ये दोनों लोग अपनी अपनी कार से हैं, गाड़ी से हैं। एक बंदा जो पहला वाला है वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, दूसरा बंदा पॉइंट बी से चलना शुरू करता है, और खासियत बच्चों ये है सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन। इस चीज को बहुत ध्यान रखिए। यानी देखिए ये भी इधर जा रहा है और ये बी से इधर ही स्टार्ट हुआ है, यानी अगर इस डायरेक्शन की हम बात करें तो दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये दोनों 5 घंटे के बाद आफ्टर 5 आवर्स पॉइंट एम पर मिल जाते हैं। ये यहां से ए से चलना शुरू किया है, इसने बी से चलना शुरू किया है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 100 है और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों 5 आवर्स के बाद एम पर मिल जाते हैं, ठीक। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन सेम चीज है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब की यहाँ पर बच्चों ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये देखिए इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। फिर ये दोनों 1 आवर के बाद पॉइंट एम पर मिलते हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि दोनों की स्पीड बताइए क्या है। क्वेश्चन समझ गए आप। ए और बी दो प्लेस है, मिश्रिख और लखनऊ, ठीक है। ये मिश्रिख से चलता है ईस्ट में, ये लखनऊ से चलता है ईस्ट, ठीक। दोनों ईस्ट में चल रहे हैं। 5 घंटे के बाद दोनों एम पर मिल जाते हैं, मान लीजिए 12 में मिल जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं बताइए दोनों की स्पीड क्या थी। सेकेंड कंडीशन, एक बंदा मिश्रिख से चलना शुरू करता है लखनऊ की तरफ, एक लखनऊ से चलना शुरू करता है मिश्रिख की तरफ, और ये दोनों 1 घंटे के बाद पॉइंट एन पर मिल जाते हैं। कह रहे हैं दोनों की स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए पहली कंडीशन को नोट करते हैं क्या है बच्चों। ये सेम डायरेक्शन है और ये अपोजिट डायरेक्शन है।
डिस्टेंस यहाँ पे बच्चों 100 ही है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो रही। तो हम निकालेंगे, पहले मानेंगे लेट स्पीड ऑफ ए, या ए बी को मान लीजिए 2 पॉइंट है, स्पीड ऑफ राम मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ श्याम मान लीजिए ये बच्चों y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आई इतनी बात? दोनों की स्पीड मान लिया, 5 घंटे के बाद दोनों मिल रहे हैं बच्चों m पर। ठीक है, यानी राम भी 5 आवर चला है, तो राम चला कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 घंटे चला है ना, स्पीड कितनी है 5, तो इसका मतलब कितना चला 5x किलोमीटर, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, यहाँ यही फॉर्मूला चलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला चलने वाला है। तो 5 घंटे में राम इतना चला है। ठीक है, राम। फिर श्याम कितना चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय श्याम इन 5 आवर्स, तो बच्चों ये चलेगा 5y किलोमीटर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये चीज तो बहुत आसान है। ठीक है भाई, 5 घंटे चले, x उनकी स्पीड थी तो 5x ये चले, y उनकी स्पीड थी 5y वो चले। जब भी सेम डायरेक्शन का केस होगा तो ये दोनों स्पीड आपस में माइनस होगी और 100 के बराबर आ जाएगी। कैसे, देखिए ये जब 5 घंटे चलेगा तो यहाँ कहाँ तक पहुंचा, चुकी m पर मिले है ना, तो a 5 घंटे में m पर पहुंचा है और b 5 घंटे में m पर पहुंचा है, तो इसका मतलब a ने कितने डिस्टेंस की कवर की है 5 घंटे बच्चों, इतनी डिस्टेंस कवर की है 5x, और b ने कितनी कवर की 5y, लेकिन डिस्टेंस तो हमारी 100 ही है, तो इसका मतलब दोनों की जो डिफरेंस होगा वो 100 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकल करके आएगी। ठीक है, क्लियर है इतना सभी का? नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 1 आवर है तो 1 आवर में राम कितना चलेगा बच्चों, x किलोमीटर ही चलेगा, श्याम कितना चलेगा, y ही चलेगा, क्योंकि y इंटू 1 y हो जाएगा। तो फिर दोनों, अब देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो ये यहाँ से चले, ये यहाँ से चले, ठीक है ना, मिल कहाँ पर गए, n पर मिल गए दोनों। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने भी इतनी डिस्टेंस कवर की पूरी x, इन्होंने पूरी y कवर की, तो x प्लस y है किसके बराबर, 100 के बराबर, तो इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दोनों को सॉल्व कर लेंगे और दोनों से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको आप कर डालिए। ठीक है, चलिए करिए, नोट करिए। अब देखिए बच्चों, ये बहुत ही प्यारा दूसरे तरीके का क्वेश्चन लग गया। स्पीड टाइप और डिस्टेंस पे यही 3 टाइप के होते हैं, 2 टाइप आप देख चुके हैं, थर्ड टाइप क्या कहना है, उसमें मैंने बच्चों कार बनाई है, यहाँ पे ट्रेन भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा, कार हो चाहे ट्रेन हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, बड़े क्वेश्चन इसलिए मैं लिख नहीं रहा, क्वेश्चन देखिए क्या है, ये सब मत ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहना है कि एक कार है, ठीक है, ये कार अपनी एक सर्टेन स्पीड से, इसकी कुछ स्पीड है, ठीक है, कुछ भी स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, एक सर्टेन स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस को, कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए यहां से लखनऊ जाना है, ठीक है, एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट करती है, यानी कुछ भी आपको गिवन नहीं है, जो पहली चीज दिखी हुई है, एक कार है या ट्रेन भी हो सकता है, a car covered a certain distance by the uniform speed in a certain time। एक कोई डिस्टेंस है, उसको ये कार अपनी एक सर्टेन स्पीड से, जिससे ये चलती है, यूनिफॉर्म मतलब इसी स्पीड से चलती है, कवर करती है ये एक डिस्टेंस। ठीक, अगर, अब देखिए क्वेश्चन यहां शुरू होता है, इफ कार का ड्राइवर अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, यानी मान लीजिए कि ये कार 50 किलोमीटर स्पीड से चल रही थी और अब ये 56 से चलने लगती है। जब ये 50 से चल रही थी तो इसको जाने में लगते थे 2 घंटे, उस डिस्टेंस तक, जो भी डिस्टेंस है। तो कंडीशन ये कह रहा है कि अगर ये अपनी स्पीड 6 बढ़ा दे,
यानी अब स्पीड हो गई 56, एक्सीलेटर बढ़ा दिया उसने, तब उसको जो टाइम पहले लगता था 50 किलोमीटर से, उससे 4 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। बस समझ रहे, उससे 4 घंटे कम लगता है। तो इसको थोड़ा सा मान लीजिए 8 मान लीजिए। तो अब जब 56 से चलेगा कितने पहुंच जाएगा, 4 में ही पहुंच जाएगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ड्राइवर अपनी स्पीड 6 कम कर दे, यानी 50 से चल रहा था, अब चलने लगे वो 44 से, तब उसको उस जर्नी में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? आशा है कि समझ रहे हैं। एक कार है, वो अपनी एक सर्टेन स्पीड से चलती है और एक सर्टेन डिस्टेंस को एक सर्टेन टाइम में कवर करती है। अगर ड्राइवर अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, तो उसे उस जर्नी को कवर करने में 4 घंटे कम लगते हैं। और अगर वो अपनी स्पीड को 6 घंटे पर आवर या सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, यानी एक्सीलेटर कम कर दिया उसने, तो फिर उसको 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो बताइए कि कार की स्पीड क्या है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, ये सब चीजें पूछी जा रही है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपने देखा इसमें कुछ मैंने लिखा ऊपर, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं था कि स्पीड कितनी है, तो हमने मान लिया कि कार की बच्चों जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x है, यानी इसी से ये चलती है x किलोमीटर, ठीक। और ये भी मैंने मान लिया कि कार को टाइम कितना लगता है, y आवर, ये टाइम लगता है, ये इसकी स्पीड है, ठीक। अब बच्चों आप जानते हैं, हमें यहाँ पे मालूम क्या नहीं है, डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ये मैंने निकाल लिया कि कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी, यानी कितनी एक्स वाई। जरा अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको क्वेश्चन लगवाया था कि क्लासरूम में बच्चे हैं, एक लाइन में इतने हो जाते हैं तो इतनी लाइन हो जाती है, इतने हो जाते हैं तो इतनी लाइन कम हो जाती है, उसी टाइप का क्वेश्चन। तो ये प्राइमरी कंडीशन है इसकी, स्पीड इसकी एक्स है, टाइम इसको वाई लगता है, तो इसका मतलब डिस्टेंस एक्स वाई है, स्पीड इनटू टाइम से। अब सारी कंडीशंस इन्हीं 3 पैरामीटर्स में लगती, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, तो फिर आप क्या लिख देंगे, स्पीड, स्पीड कितनी हो गई, पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई x + 6 kmph। जब स्पीड इतनी हो गई तो टाइम इसको कितना लग रहा है बच्चों, 4 घंटे कम, यानी पहले कितना लग रहा था y घंटे, अब टाइम कितना लगेगा y - 4 आवर, ठीक। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा बच्चों, डिस्टेंस तो उतनी ही कवर करेगा जितनी इसको जानी है, जाना तो इसको लखनऊ ही है। अब ये तेज स्पीड से आ रहा है तो कम टाइम लग रहा है, धीमी स्पीड से आएगा ज्यादा टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस इसी के बराबर चलेगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड क्या होगी बच्चों, x + 6 और ये हो गया y - 4 और डिस्टेंस हमारी क्या है x। समझ गए होंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन अभी फाइंड आउट करें, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। सेकंड कंडीशन पे आइए। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा था, स्पीड कम हो गई है, स्पीड पहले कितनी थी बच्चों x, अब हो गई है x - 6 kmph। टाइम कितना लग रहा है, पहले लग रहा था y आवर, अब इसको 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी y + 6 आवर। डिस्टेंस फिर वही रहेगी, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड क्या हो गई है, x - 6 y + 6 इज इक्वल टू x। ये बच्चों हमारी सेकेंड कंडीशन है। इन्हीं दोनों से हम आंसर निकालेंगे। ये लिख लिया आपने, जरूर लिख लिया होगा, मिटा दें, मिटा दें, चलिए। हम इसको भी यहीं लिख लेते हैं बच्चों, दोनों को, तो हमें आसानी रहेगी सॉल्व करने में। x - 6 y + 6 इज इक्वल टू xy, और दूसरी इधर लिख लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड होगी, सेकंड इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x + 6 y - 4 इज इक्वल टू xy। नेक्स्ट कंडीशन आई थी बच्चों, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कीजिए, x को y से करेंगे तो xy, x को 6 से करेंगे 6x, y से करेंगे -6y,
माइनस प्लस माइनस 6 6 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। बोथ साइड एक्स वाई काट दीजिए। क्या बच गया 6x माइनस 6y 36 उधर लेके चले जाइए, 6 का मान लेकर के इधर कट जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से बच्चों आप अपनी सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई और एक्स वाई सबकी वैल्यू आ जाएगी, स्पीड भी निकाल लीजिएगा, टाइम भी निकाल लीजिएगा, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छे कर लीजिए बच्चों, छापिए। अब बच्चों देखिए आपके सामने एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन लगा हुआ है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दो केसेस दिए हैं, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में एक नाव है, उस पर एक आदमी बैठा हुआ है, नाव चल रही है, नीचे वाटर है, नदी है। दूसरे में भी यही केस है। पहला केस थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, आप देख रहे हैं दो एरो बने हैं। यहाँ पर है कि आपने देखा होगा नदी में बहाव होता है, ठीक है, फ्लोइंग होती है उसकी वाटर, ठीक है। आप कहीं नैनीताल में गए होंगे गोमती नदी में, तो आप देखेंगे कि कभी कभी नदी इधर बहती है, कभी इधर बहती है, ठीक है, पानी बहुत तेज बहता है। तो बच्चों इस केस में देखिए क्या है, पानी भी इधर बह रहा है, ठीक है, मान लीजिए ईस्ट में बह रहा है, पानी भी ईस्ट में बह रहा है और नाव भी ईस्ट में जा रही है। समझ रहे हैं आप, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जा रही है। आपने भी कभी ऐसा किया होगा, अगर हवा बहुत तेज चल रही है और उधर ही आप साइकिल चलाएं तो फिर आपको बहुत कम ताकत लगानी पड़ती है और आराम से हमारी साइकिल बच्चों चली जाती है, बहुत धीरे से पैडल मारने से ही हवा के साथ चली जाती है, ठीक है। तो हवा के साथ साथ, तो यहाँ पर क्या है, जिधर वाटर का फ्लो है उधर ही बोट जा रही है। इस कंडीशन को बच्चों कहते हैं डाउन स्ट्रीम। नोट कर लीजिए, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, जल की धारा के साथ साथ, ठीक है, नदियां चले चले रे धारा, तो जल की धारा के साथ साथ अगर नाव जा रही है, यानी जल की धारा को हम बोलते हैं बच्चों करंट, करंट माने धारा होती है, तो या हम बच्चों इसको स्ट्रीम भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिधर पानी जा रहा है उधर ही नाव जा रही है, तो हम इसको बोलते हैं कंडीशन डाउन स्ट्रीम। लेकिन यहाँ बच्चों अपोजिट हो गया, उधर से बहुत तेज आंधी आ रही हो बच्चों और अपोजिट साइड में आप साइकिल चलाएं तो आपको बहुत ताकत लगेगी। इधर क्या है बच्चों, ईस्ट की तरफ तो वाटर है लेकिन नाव जा रही है वेस्ट की तरफ, इसको बच्चों बोलते हैं अप स्ट्रीम। इतना नोट हो गया। चलिए अब कंडीशन देखिए क्या है। हमसे पूछ रहा है कि भैया ऐसी कंडीशन में एक नाव है, वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। जब डाउन स्ट्रीम चलती है तो वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस केवल 2 घंटे में कवर कर लेती है। बोट कवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन ओनली 2 आवर्स। क्योंकि साथ साथ जा रही है तो उसे कम ताकत लगानी पड़ रही है, स्पीड में चलती चली जा रही है तो उसको टाइम कम लगा 20 किलोमीटर जाने। जब बच्चों वो अप स्ट्रीम जा रही है, अपोजिट बह रही है, तो उसको ताकत लग रही है खेने में, ठीक है। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, ये अपना चक्कू नहीं चला रहा, मस्त बैठा हुआ है, ठीक है। चक्कू को ये उठा लिया ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नाव बह रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसको चक्कू चलाना पड़ रहा है, तो यहाँ की कंडीशन भी आप देख लीजिए, केवल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने 2 आवर्स में कवर की है। देखिए यहाँ 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, यहाँ 4 किलोमीटर 2 आवर्स, तो इसका मतलब यहाँ ताकत ज्यादा पड़ रही है, ठीक। तो हमसे पूछ रहे बताइए कि बोट की स्पीड क्या है और जो वाटर बह रहा है उसकी स्पीड क्या है, ठीक। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग स्पीड ऑफ बोट इस रनिंग वाटर में नहीं लिखते हैं, स्टिल वाटर में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहली चीज मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शांत जल में जब कोई बहाव नहीं है, तो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, kmph, ये स्पीड है बोट की स्टिल वाटर। अब हम स्ट्रीम की यानी करंट की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, ये बच्चों क्या हो जाएगी y kmph, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, सवाल लग गया। देखिए डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, यहाँ क्या हो जाएगी स्पीड x
x माइनस वाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोट में से माइनस करिएगा, वाटर में से बोट को मत माइनस कर दीजिए। स्पीड ये हो गई, डिस्टेंस बच्चों 23, टाइम कितना था 2 आवर्स। फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन में 10। इधर क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/2, तो 2 हो जाएगी। ये सेकेंड इक्वेशन में 10, इन दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर नंबर 4। अब इसमें कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, कभी एरिया पे डिपेंड क्वेश्चन दे देते हैं, कभी वर्क टाइम पे डिपेंड क्वेश्चन दे देते हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और पढ़ते रहिए। आज आपको कुछ साइंस का भी वर्क गया है और उम्मीद है कि आपको 2-4 दिन में अदर सब्जेक्ट के भी वर्क आने लगेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, चलते हैं, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं, हंसते रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय।